नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, आईटीबीपी, पूर्व सैनिक लीग और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों से मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी करेगी और इस राशि का अधिकतर उपयोग मंडी जिला में किया जाएगा। उन्होंने आपदा न्यूनीकरण और आजीविका की सुरक्षा के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसे संस्थानों में अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले 200 स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2000 ई3 व्हीलर परमिट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जनजातीय व गैर जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस सहित 12 टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी क्षति हुई है और अनेक स्थानों पर पेयजल आपूर्ति बाधित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इन योजनाओं को दुरुस्त कर रही है और शिमला शहर को सतलुज नदी से इसी महीने 24 घंटे पानी देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। शिमला की वाटर सप्लाई जो है हमारा यहाँ पे गुम्मा और गिरी की जो पेयजल योजनाएं हैं जो वो प्रभावित हुई हैं। वैसे तो जो हमारी जो नई योजनाएं आ रही हैं उसके बाद शिमला शहर की सारी पाइपलाइंस बदल रहे हैं। जो पुराने अंग्रेज़ों ने जो बिछाई थी वो पाइपलाइन ने हटा के सारी पाइपलाइन बदल जाएगी। तो आने वाला समय तो शिमला में ठीक हो जाएगा। और कम आबादी के लिए स्कीमें बनी थी, अब बड़ी आबादी के लिए स्कीमें बन रही है और लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास शिमला शहर की इन 2 योजनाओं पे ही खर्च हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी बदलाव आएगा, लेकिन अभी आपको 24 घंटे या 48 घंटे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गुम्मा में नाला आने की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है और गिरी में भी सिल्ट आई है, तो उसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे अफसर दिन रात लगे हुए हैं और कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं बहाल करने के लिए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ऊना में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश की आज़ादी में शहीद होने वाले जांबाजों को नमन किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का उल्लेख किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने धर्मशाला में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने गांव, गरीब और किसानों की खुशहाली को सरकार की प्राथमिकता बताया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि एनीमिया के मामलों में 75% कमी लाने वाला सोलन प्रदेश का पहला जिला बन गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में 6000 पद भरे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा राहत राशि में 25 गुना की वृद्धि की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।